है वो कक्षा 10वीं विषय गणित और अध्याय 6 विद्या भारती द्वारा विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत व अभिनंदन। हम लोगों ने 5 अध्याय तक वीडियो देख लिए हैं और छठे अध्याय के अंदर है वो त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सबसे पहले बात है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे है, वो कहते किसको है। तो एक समकोण त्रिभुज होता है, तो समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपातों का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है, 9वीं कक्षा में इसका अध्ययन किया हुआ है काफी हद तक। अब यहाँ हमारे है वो कोणों के माप 0, 30, 45, 60 और 90। इस कोणों के माप से हम हैं इसके मान की एक सारणी है, उस सारणी को हम है वो कैसे ज्ञात करते हैं, और दूसरा ये है कि हमारे को आसानी से वो सारणी के मान है वो याद हो जाए। तो हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर देखा था, तो यहाँ कोण डिग्री में, और हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर देखा था साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोण थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब हमारे जो मान हैं वो 0, 30, 45, 60, 90 इस कोणों के अंदर है वो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर है वो मान देखेंगे। अब देखिए, हमारे को थोड़ा एक ध्यान कर लेते हैं कि यहाँ 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1। तो हमारे को ये लिख लिया। अब हमारे को साइन थीटा में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान चाहिए, तो मान निकालना है। तो साइन 0 डिग्री का मान इस सब का वर्गमूल कर लेते हैं। तो वर्गमूल कर लिया तो 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का वर्गमूल है वो 1/2, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। अब 1/2 है तो इस पर तो 1/√2, √3/4 तो √3 और 4 का वर्गमूल बट्टा 2 और 1 का 1। अब ये कोस है तो इसके ठीक विपरीत लिख देते हैं। यहां से शुरू करते हैं। जो साइन 90 डिग्री का मान होगा वो कोस 0 डिग्री का मान होगा। तो 1 ये लिख दिया √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो ये लिखने के बाद हम लोगों ने 9वीं कक्षा में भी पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन के अंदर कोस थीटा के मान का भाग दे देंगे तो हमारा है वो टेन थीटा का मान आ जाएगा। तो 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आया। अब 1/2 में 1/2 भाग
√3/2। तो इसको जब सरल करते हैं तो 1/2 गुणा 2/√3, तो 2 से 2 कट हो गया, तो आपका तो √ हम लोगों का मान आ गया 1/√3। अब इसी प्रकार 1/√2 और 1/√2 समान संख्या में समान संख्या का भाग देते हैं तो उसका भागफल हमेशा 1 आता है, तो यहां 1। अब इसके अगले वाला देखते हैं, तो √3/2 के अंदर 1/2 का भाग देते हैं तो हो जाता है √3/2 × 2/1। 2 से 2 कट हो जाता है, तो हम लोगों का आ जाता है √3। और यहाँ 1 के अंदर 0 का भाग देते हैं तो भाग है वो अनंत बार जाता है, इसलिए यह। अब कोट थीटा है, तो कोट है वो साइन का उल्टा है, यानी विपरीत है। कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं तो इसका विपरीत मान भी लिख सकते हैं, अनंत √3 1/√3 और 0। तो ऐसा भी हम है वो लिख सकते हैं। यहां से शुरू करते हैं। जो tan 90 डिग्री का मान होगा वो कोट 0 डिग्री का मान होगा, और जो है वो tan 30 डिग्री का मान होगा वो कोट 60 डिग्री का मान होगा। अब sec थीटा की बात करते हैं, तो हमने sec थीटा बराबर पढ़ा है 1/cos थीटा। ये 9वीं कक्षा में सब जानकारी थी। तो इसका अब यानी cos थीटा, तो 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 भाग √3/2 इसको देंगे तो 1 गुणा 2/√3, तो हमारा आ जाता है 2/√3। इसी प्रकार हम भाग दे सकते हैं, तो 1/√2 तो आपका क्या हो जाता है √2, क्योंकि 1 भाग 1/√2 और 1/2 है तो 2, और 1 भाग 0 तो आपका ये अनंत आ जाता है। अब इसके अंदर इन कोसेक थीटा का यदि मान लिखना है तो हम इसका यानी sec का विपरीत भी लिख सकते हैं, अनंत 2/√2 2/√3 और 1। तो अनंत 2/√2 2/√3 और 1। तो इस प्रकार से हमारे को हमें इस सारणी जो मैंने बनाई है उस सारणी के अनुसार मान है वो कॉपी में लिख करके हम मान ज्ञात कर सकते। ये केवल 6ठे अध्याय में ही काम नहीं आएगी, एक 8वां अध्याय है उसके अंदर भी हमारे को मान की आवश्यकता रहेगी, और है वो दूसरे अध्याय में भी जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हमें सारणी बनाने। अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि हम लोगों ने देखा है रेडियन के अंदर कोण, जो 9वीं कक्षा में भी 13वां अध्याय था, तो जो पाई था, तो इस प्रकार से भी लिखा मिला है। यदि सवाल आ जाता है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 0 या π/6, तो π/6 का मतलब ही यही है 180/6 30 डिग्री, और फिर π/4 और फिर π/3 और π/2। तो हम ये रेडियन के अंदर भी मान 0 π/6 π/4 π/3 π/2 सवाल करेंगे तो उसमें भी
बताया जाएगा, क्योंकि ऐसा आ जाते हैं तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मान लो साइन पाई बटे 6 है, तो यहाँ वहाँ है वो 30 डिग्री का मान लिखना। तो इस प्रकार से ये हमारी है वो सारणी बनानी हमने सीखी है, और इस है वो इसका उपयोग है वो 3-4 प्रश्नावलियों में होने वाला है। इसलिए ठीक ढंग से इस सारणी को है वो समझना और है वो इसको बनाना सीखना।